बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर पर काले बादल मंडलाने लगे। मानसून का चौथा स्पेल धुआंधार इनिंग्स के लिए तैयार है। 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर कर ली। रावी में इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात। सिविल डिफेंस के गोताखोर हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट हैं। लाहौर पर काले बादल मंडलाने लगे। मानसून का चौथा स्पेल धुआंधार इनिंग्स के लिए तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होंगी। पीडीएमए ने लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पीडीएमए ने सूबे भर की इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। बड़े शहरों की इंतजामिया हंगामी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट रहे। पीडीएमए का कहना है कि वासा और इंतजामिया को नशेबी इलाकों से पानी की निकासी यकीनी बनाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरियाए रावी में इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात कर दी गई हैं। सिविल डिफेंस के गोताखोर भी हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 1112 की जानिब से एक गाड़ी और 2 कश्तियां हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार कर ली गयी। हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया गया। पीडीएमए ने मानसून बारिशों में होने वाले नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों में 135 शहरी जाम बहक हुए। मानसून बारिशों से 156 घर मुतासिर, 479 शहरी जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतें गिरने के बाइस हुई। पंजाब में तरक्याती कामों के लिए 29 अरब 24 करोड़ रुपए मंजूर। सीएम पंजाब स्कूल मील प्रोग्राम के लिए 6 अरब 92 करोड़ रुपए की मंजूरी। वॉल सिटी में जेर जमीन बिजली टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड मंजूर। तारीखी इमारतों, हवेलियों और तफरीही मुकामात के लिए 5 अरब 10 करोड़ मिलेंगे। डाटा सेंटर के लिए 1 अरब 33 करोड़ फाइनल किए गए हैं, जबकि ग्वाला कॉलोनी गुलशन अहबाब के तामीराती मंसूबे शामिल। काहना फ्लाई ओवर तक 2 तरफा 6.3 किलोमीटर सड़क बनेगी। सीएम पंजाब स्कूल मील प्रोग्राम के लिए 6 अरब 92 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। बिजली टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6 अरब 92 करोड़ रुपए के फंड्स को मंजूरी मिल गई। वॉल्ट सिटी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के सामने के हिस्सों की बहाली और मुरम्मत के लिए 3 अरब 9 करोड़ के फंड्स हो गए। पीएनडी बोर्ड के इजलास में मजमूई तौर पर 29 अरब 24 करोड़ के फंड्स मंजूर हो गए। तारीखी इमारतों, हवेलियों, तफरीही मकामात के लिए 5 अरब 10 करोड़ के फंड्स मंजूर हो गए। वॉल्ट सिटी सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, गलियों की बेहतरी और बहाली के लिए 5 अरब 65 करोड़ के फंड्स को मंजूरी मिली। 10 अजला के स्कूलों में बच्चों को दूध फराहम करने के मंसूबे के लिए 7 अरब रुपए के फंड्स मंजूर हो गए। हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत 4 अहम तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। गवाला कॉलोनी गुलशन अहबाब से कहना फ्लाईओवर तक 2 तरफा सड़क 6.3 किलोमीटर तामीर होगी। चारों मंसूबों पर 1755 मिलियन रुपए तक लागत आएगी। सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने फंड्स के इजरा बारे मुतल्लिका महकमों और जिले इंतजामिया को मरासले जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला। 65 पैसे फी यूनिट कमी लाने की दरख्वास्त दायर कर दी। CPPA ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर दरख्वास्त दायर की है। नेपरा ने 30 जुलाई को समाअत मुकर्रर कर दी है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में मामूली कमी लाने का फैसला कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर 65 पैसे फी यूनिट कमी लाने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा ने दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत मुकर्रर कर दी है। समाअत के दौरान बिजली की कीमत में कमी लाने का फैसला किया जाएगा। नेपरा की मंजूरी मिलने पर आइंदा माह की बिलिंग में कीमत कम कर दी जाएगी। हासिल रहे कि माह जून में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स की बुनियाद पर कमी लाई जाएगी। नेपरा की जानिब से मंजूरी की सूरत में मिलने वाले रिलीफ को अलहदा बिलों पर शाया किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब वीडियोस भी बनेंगी। 5 सेकंड की वीडियो मुतल्लिका गाड़ी मालिक को फोन पर भिजवाई जाएगी। आज से पुलिस एहलकार भी शिकंजे में आएंगे। वार्डन्स को चालान काटना पड़ेंगे, वरना 1 साल की सर्विस जब्त हो जाएगी। से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वीडियोस बनेंगी और QR कोड के जरिए जारी की जाएंगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालानिंग और वसूली के लिए अहम फैसले कर लिए गए। ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। DIG ट्रैफिक वकास नजीर का कहना है कि ट्रैफिक हुकाम बॉडी कैम और मोबाइल फोन के कैमरों से वीडियो बनाने के पाबंद होंगे। कानून शिकन ड्राइवर्स को बगैर वीडियो या तस्वीर चालान जारी नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की 5 सेकंड की वीडियो बनाकर मुतल्लिका गाड़ी के मालिक को फोन पर भिजवाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है
कि हर शहरी को चालान का QR कोड फौरी तौर पर मोबाइल फोन पर मैसेज की सूरत में दस्तयाब होगा। मुस्तनिद चालानी और वसूली के लिए गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर एक्साइज से हासिल किए जा रहे हैं। चालान के इजरा के बाद वसूली के लिए कानून में तरामीम पर समरी जल्द हुकूमत को भिजवाई जाएगी। महकमों के नाकिस कोऑर्डिनेशन सरकारी खजाने पर बोझ बन गई। लेस्को की टाल मटोल ट्रांसपोर्ट कंपनी को करोड़ों में पड़ने लगी। इलेक्ट्रिक बस डिपो पर लगे सोलर पैनल शो पीस बनकर रह गए। 7 माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल सोलर पैनल्स फाल नहीं किए जा सके। इलेक्ट्रिक बसें लेस्को की बिजली से चार्ज की जाने लगी। महकमों की नाकिस कोऑर्डिनेशन सरकारी खजाने पर बोझ बन गई। लेस्को की टाल मटोल ट्रांसपोर्ट कंपनी को करोड़ों में पड़ने लगी। इलेक्ट्रिक बस डिपो पर लगे सोलर पैनल 7 माह से शो पीस बनकर रह गए। ग्रीन मीटर ना लगने से करोड़ों मालियत के सोलर पैनल्स फाल ना हो सके। राय के मुताबिक पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गुज़िश्ता माह लेस्को को दरख्वास्त दी। लेस्को की जानिब से ताहाल ग्रीन मीटर की तनसीब ना की जा सकी। इलेक्ट्रिक बसें लेस्को वापडा की बिजली से चार्ज की जा रही हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को वापडा की बिजली के इस्तेमाल से हर माह करोड़ों के भारी भरकम बिल अदा करने पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह रवां साल फरवरी में हुआ। बसों की चार्जिंग के लिए सोलर पैनल्स फाल करने की डेडलाइन 31 जनवरी थी। डेडलाइन गुजर जाने पर कॉन्ट्रैक्टर को मजीद 3 माह की मोहलत दी गई। 24 अप्रैल की दूसरी डेडलाइन भी गुजर गई मगर मंसूबा मुकम्मल ना हुआ। LDA शोबा टाउन प्लानिंग की लापरवाही या आशीर्वाद। PIA मेन बुलेवार्ड पर भी गैर कानूनी तामीरात जारी। खयाबान जिना, खयाबान फिरदौसी, पाइन एवेन्यू, अड्डा प्लॉट जैसे VVIP रोड्स पर भी गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। कई मंजिला गैर कानूनी प्लाजों का बनना मामूल बन चुका है। शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना रुक सका। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने चुप साध ली। PIA मेन बुलेवार्ड पर गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं। PIA रोड पर कमर्शियल तामीरात बगैर नक्शा मंजूरी पार्किंग एरिया तामीर कराई जा रही है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग जोन 4 में कमर्शियल प्लाजों की तामीर शुरू करा दी गई। खयाबान जिनाह, खयाबान फिरदौसी, पाइन एवेन्यू, अड्डा प्लॉट, VVIP रोड्स पर भी गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। जराये के मुताबिक रिहायशी अपार्टमेंट्स के नक्शे पास करवाकर गैर कानूनी कमर्शियल कन्वर्शन की जा रही है। जोहर टाउन एरिया और मुतस्सल इलाकों में तामीरात पर नक्शों के खिलाफ पार्किंग एरिया भी कवर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक LDA टाउन प्लानिंग 4 का अमला गैर कानूनी प्लाजा मालिकान को रास्ता फराहमी में मुलव्विस है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने नक्शों की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तामीरात पर एक्शन के बजाय आंखें बंद कर ली। LDA हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात पर एक्शन लिया जाएगा। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। समनाबाद बस्तामी रोड के इलाके में गैस बहरान पर इलाका मकीन सराप एहतजाज हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि नाश्ता तैयार हो रहा है और न खाने का इंतजाम हो पा रहा है। मकीनों का कहने के मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। हम अपना काम करेंगे, ये बच्चों के मामला देखें। कभी गैस भरवाने जा रहे हैं, हमें गैस मुहैया की जाए। बिल तो हमें हद से ज़्यादा आ रहे हैं, जो हम पे कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। बिल डबल आ रहे हैं लेकिन गैस बिल्कुल नहीं आ रही हमारी। लालपुर गुलशन पार्क की गलियों में गटरों के गंदे पानी और गलाजत से आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि रोड की खस्ता हाली के सबब कई बार हादसात भी रूनमा हो चुके हैं। नमाजियों को आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश है। गलियों की जो सूरत हाल है, गली तो हमारी ये तो बनती नहीं है और अगर MPA साहब को जाके आप कहें तब भी जो वो कहते हैं हाँ हम करवा रहे हैं पर होता कुछ नहीं है। यहाँ निंगर गांव काहना में सहूलियात का फुकदान, इलाके की गलियां टूट फूट का शिकार और खस्ता हाली का शिकार हैं। इलाके में सीवरेज का भी नाकिस निजाम है। इलाका मकीन कहते कि 15 साल से इलाके में कोई सहूलत नहीं दी गई। हुक्मरान वोट लेकर मसाइल हल करवाना भूल जाते हैं। खुले गटरों में बच्चे गिर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे मसाइल हल किए जाएं। गुलशन रावे के ब्लॉक F में बिजली के लटकते तार मकीनों के लिए खतरा बन गए। अहले इलाका परेशान, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की ये गफलत किसी बड़े सानिहे को दावत दे रही है। खस्ता हाल और झूलते हुए तार वापडा और दीगर मुतल्लिका इदारों की नाकिस मनसूबाबंदी और गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। दरोगावाला रोड नज़द आखिरी मिनट स्टॉप से मुंसलिक गलियां टूट फूट का शिकार होने से अहले इलाका और ताजिर बरादरी को मुश्किलात का सामना है। ताजिरों का कहना है कि गुज़श्ता कई सालों से इलाके की गलियों की अबतर हालत है। ताजिर कहते हैं मुंतखब सियासी क़यादत को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई है मगर कोई अमल दरामद नहीं होता।
जोहर टाउन वफाकी कॉलोनी आरीज रोड पर नकारा सीवरेज निजाम के बायस 2.5 माह से पानी सड़क पर जमा है। शहरी कहते हैं कि गंदे पानी और कीचड़ की वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। वासा इंतजामिया को कई दफा दरख्वास्त की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मकीनों ने आला हुकाम से सीवरेज का मसला हल करवाने का मुतालबा किया है। शाह जमाल टैंकी वाली गली में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल हो गया। प्लांट 2 साल से बंद पड़ा है। इलाका मकीन साफ पानी के लिए परेशान है। अहले इलाका का कहना है कि दूर दराज इलाकों से पानी भरना पड़ता है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नलके नाकारा हो चुके हैं। अहले इलाका की जानिब से आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा किया गया। लाहौर से जद्दा जाने वाली सीरियन एयर की परवाज 9 घंटे ताखिर के बाद मंसूख। उम्रे की घर से जाने वाले मुसाफिर शदीद परेशान। मुसाफिरों ने सीरियन एयरलाइन के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। लाहौर से जद्दा जाने वाली सीरियन एयर की परवाज 9 घंटे ताखिर के बाद मंसूख हो गई। उम्रे की अर्ज से जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों ने सीरियन एयरलाइन के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मुसाफिरों का कहना है कि सीरियन एयर के काउंटर पर कोई अमला मौजूद नहीं। अगली परवाज के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। गुज़िश्ता रात से ही लाहौर एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार बैठे हैं। परवाज तो सुबह 4:30 बजे जद्दा के लिए रवाना होना था जो नहीं हुई। मुसाफिरों ने शिकवा किया कि प्रवाज की मंसूखी के हवाले से एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से कोई वजूहात नहीं बताई जा रही। एयरपोर्ट अथॉरिटी हुकाम आयरोज परवाजों की मंसूखी के हवाले से मामलात का नोटिस ले। ज़राए का कहना है कि एयरलाइन इंतजामिया के पास तैयारों में कमी के बावजूद नए फ्लाइट शेड्यूल जारी है। एयरलाइन इंतजामिया कम तैयारों के साथ जायद रूट्स चलाने के लिए कोशिश है। तैयारों के मुकाबले में रूट ज्यादा होने की वजह से परवाजें मंसूख होने लगी हैं। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का हवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्तहिक साइलिन के केसेस की पैरवी करने वाले वकील को 60,000 रुपए मुआवजे की अदम अदायगी का मामला। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने डीसी की जानिब से वकील के मुआवजे की रकम की अदायगी के मुतल्लिक रिपोर्ट पर दरख्वास्त निपटाई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 9 भट्टा मजदूरों को बाजियाब करवाने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने गलत बयानी पर दरख्वास्त गुजार की सिक्योरिटी की रकम भी बहक के सरकार जब्त करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, भट्टा मजदूरों को किसी ने हब्स बेजा में नहीं रखा, फिर भी दरख्वास्त दायर की गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी मंजूर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। मशकूक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के मुकदमे में चालान दाखिल न होने का मामला। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने परवेज इलाही की बरियत की दरख्वास्त पर दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसले का इंदिया दे दिया। जज आरिफ खान नियाजी ने 2 सफ़हात पर FIA के मुकदमे पर गुज़िश्ता कार्रवाई का तहरीरी हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने 6 साला बच्ची से ज्यादती करने वाले मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के मुजरिम कारी मोहम्मद शहबाज को उम्र कैद देने का फैसला बरकरार रखा। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अबहर गुल ने मुजरिम कारी मोहम्मद शहबाज की सजा के खिलाफ अपील खारिज करने का हुक्म दिया। एडिशनल सेशन जज ने शाहदरा के अजीम खान के मुकदमे कत्ल का फैसला सुना दिया। मकतूल की बीवी सायरा बीबी, अब्दुल हसीब और वकास को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। मुल्जिमान की रिहाई के लिए रोककार जेल भिजवा दी गई। नाकिस सिलाई मशीन देने और जहनी अजियत पहुंचाने का मामला। शहरी ने मशीन इलेक्ट्रिक शॉप टेम्पल रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने शॉप के मालिक को 31 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। के बाद आपको बताएं, पंजाब से मुस्लिम लीग नून ने सेनेट की नशिस्त जीत ली। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर जीत गए। PTI के मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट पड़े। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज का ऐलान किया। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात का मार्का नून लीग के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने जीत लिया। इलेक्शन में 368 में से 345 वोट डाले गए। हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट और अपोजिशन के अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए, जबकि 3 वोट मुस्तरिद हुए। 9 मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने नून लीग की क़यादत और इत्तेहादी जमातों के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और इस बात का अज़्म किया कि वो ईवान बाला में मुल्क की बेहतरी और अवामी मफाद में भरपूर आवाज उठाएंगे। ये हमारे साथी हैं, हम इनकी सपोर्ट करते हैं और इन्होंने आज मेहरबानी की और पहले भी मेहरबानी करते हैं। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का साथ देते हैं। मैं इस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह ईवान बाला में
इंशाअल्लाह हम पहुंचकर अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपनी आवाज़ उठाएंगे। चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद ने कहा, हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान आपस में मुत्तहिद रहे। कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब का, मियाँ शहबाज साहब का और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाशी साहबा का मशकूर हूँ कि जिन्होंने दिन रात हमें डायरेक्शन दी। हमारी पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग हुई और इसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब की मेहनत शामिल है। सूबा पंजाब की सीट से जनाब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सरबरा जनाब हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को कामयाबी दी। बारगाहे खुदाबंदी में मैं दुआ गो हूँ हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के लिए। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर इकबाल चनर, सूबाई वज़रा मलिक सुहेब अहमद बर्द, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, मलिक फैसल अयूब खोकर, बिलाल अकबर खान ने वोट कास्ट किया। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, राना सिकंदर हयात, काजिम पीरजादा, मलिक शहबाज खोकर, मलिक खालिद परवेज खोकर, सलमा बट, उज़मा बट, फातिमा सलाहुद्दीन समेत अरकान ने भी वोट कास्ट किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राउद दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब आर्ट गैलरी ब्लॉक कजाफी स्टेडियम में आर्ट के रंग बखेरती आर्ट एग्जीबिशन 2025 का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुख्तलिफ फनकारों के तख्लीक करदा मुनफरिद आर्ट पीसेस पेश किए गए। आर्ट एंड कल्चर फोरम बिलाक और आर्ट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से नुमाइश का इनेकाद किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा फाइन आर्ट्स की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा जवाद ने नुमाइश में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नुमाइश में मुख्तलिफ फनकारों के तख्लीकी शाहकार पेश किए गए। मुख्तलिफ ऐसे इदारों से लोग हैं जहाँ पर आर्ट सिखाया जाता है, बल्कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बहुत सारे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी काविश के ज़रिए एक अपने आप को किस तरह से एज एन आर्टिस्ट डेवलप किया और यहाँ पे काम डिस्प्ले किया है। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा जवाद, चेयरमैन आर्ट एंड कल्चर फोरम राव दिलशाद अली, डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर फोरम आमना रंधावा, डायरेक्टर जनरल पिलाक बिनिश फातिमा साही ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहतिशामुल हक, कोऑर्डिनेटर आर्ट एंड कल्चर फोरम रूबी इमरान, आमना एहतिशाम और अंदलीब राना भी शरीक हुए। एग्जीबिशन क्यूरेट करवाई है और माशाल्लाह ये इतनी ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन थी कि हमें बहुत पज़राई भी मिली है। इसके साथ साथ पिलाक की जो कोलैबोरेशन है यहाँ पर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त कितना है।